कुछ ख़ास हो नहीं पाया आज बिकॉज़ मेरा दूसरा फेसबुक अकाउंट अगेन डिसेबल्ड, जो कि एक मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो था मेरे पर्सनल प्रोफाइल के अंदर। इसके पहले जो मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ था वो एक न्यू प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया था समथिंग अबाउट 4-5 मंथ्स अगो, और उसमें एक जो बिज़नेस पोर्टफोलियो था उस बिज़नेस पोर्टफोलियो में अकाउंट बैन हुआ। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल वाले ऐड अकाउंट को बैन कर दिया। तो इसके बाद मैं आया अपने वाले जो पर्सनल प्रोफाइल मेरा है, मेरा पर्सनल प्रोफाइल जो एक्चुअल वाला है, मेरा फेसबुक एड्रेस, फेसबुक प्रोफाइल, तो उस पर मैंने ट्राई किया। सेम थिंग हैपन, जबकि वो उस ऐड अकाउंट पे मैंने काम किया है, मैंने कैंपेन्स रन किए हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ कैंपेन्स 2020 में, 21 में, मे बी 22 में भी शायद थोड़ा सा। तो इसके बाद भी ये एरर आया। तो इससे एक चीज़ पता चलती है क्या, कि जब एक बार कोई सस्पिशियस एक्टिविटी फेसबुक आपका डिटेक्ट करता है, देन यू शुड बी इंस्टेंटली बी कॉशियस, और उस टाइम पे आप कोई भी एक्टिविटी बंद कर दो अपने सिस्टम से, अपने इंटरनेट कनेक्शन से उस कुछ टाइम के लिए। सो दैट देखिए, आपके पास आपका कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो फेसबुक के पास नहीं है। जैसे कि जब आप इंटरनेट से जुड़ते हो तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है आपकी। एक आपका डिवाइस का मैक होता है, मैक एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो या वोडाफोन, आई मीन आइडिया, तो ये आपके आईएसपी हैं। तो आईएसपी आपको देता है आईपी एड्रेस। तो ये दो चीज़ें हो गई, आईपी एड्रेस और मैक। और इसके साथ जब आप फेसबुक में लॉगिन करते हो या कोई भी साइट को एक्सेस करते हो तो वो कुकी और कैश डेटा आपके ब्राउज़र में डाउनलोड करता है, ठीक है, जिससे वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है। वैसे इसके कई सारे पर्पज़ हैं, लेकिन इस केस में क्या है कि वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है। दोबारा लॉगिन करोगे, सेम डिवाइस सेम है, ब्राउज़र सेम है, आप अलग अलग प्रोफाइल से लॉगिन कर रहे हो, तो मैक एड्रेस तो आपका वही है, आईपी एड्रेस वही है। सो ये सारी चीज़ें फेसबुक ट्रैक करता है, उसके ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो हैं ट्रैक करते हैं, और फिर आपका जो अकाउंट बैन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको उस टाइम पे कुछ देर के लिए स्टॉप कर देना है अपनी एक्टिविटीज़ को, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि कोई और तरीका हो, आई डोंट नो, आपके पास कोई और तरीका हो तो बताना। फ़िलहाल तो मैंने रिव्यू के लिए डाला हुआ था, और आज मॉर्निंग में मेरा था कि भाई मैं तो लॉन्च करना है, मैंने कैंपेन अपना लॉन्च करना है, तो अपने वाली प्रोफाइल पे आया, अपने वाले प्रोफाइल पे आया, तो सेम ये चीज़ आ गई, सारा कुछ कैंपेन सेटअप। आपको पता है ना कि कैंपेन सेटअप करने में कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफाइल, ये जो बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएशन, ऐड अकाउंट क्रिएशन, पिक्सल क्रिएशन, उसके बाद जो पेज का रोल असाइन करना एज अ एडमिन, उसमें पेज को असाइन करना, इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना, इसके बाद पिक्सल को अपने वेबसाइट की से कनेक्ट करना, उसमें जो कोड आप पेस्ट करते हो उसकी टेस्टिंग करना, इसके बाद आई मीन कस्टम कन्वर्जन इवेंट्स क्रिएट करते हो आप, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। और ऐसा करने के बाद और फिर उसके बाद कैंपेन क्रिएट करते हो, कैंपेन के अंदर अपना क्रिएटिव क्रिएट करते हो, क्रिएटिव डालते हो। और एक अच्छी चीज़ ये है आजकल की एडवांटेज प्लस जो प्लेसमेंट है ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें बस टारगेटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें तो आप करोगे, जैसे कि क्रिएटिव डालना, हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट डालना, ये सारी चीज़ें तो आप डालोगे मल्टीपल वेरिएशंस में। लेकिन आपको एडवांटेज प्लस कैंपेन के अंदर टारगेटिंग वाली चीज़ जो है वो फेसबुक ऑटोमेटिकली डिटरमिन करेगा कि कौन सी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को आपका प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस के लिए ज़्यादा अपीलिंग है, जहाँ से बेटर कन्वर्जन्स आ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वो कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करता है, टारगेटिंग को भी एडजस्ट करता है। तो इसमें आपका प्लेसमेंट भी आ जाता है, कौन कौन से जगह पे आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, ये प्लेसमेंट हो गया, और साथ साथ आपकी ये जो टारगेटिंग वाली ऑप्शन है ये भी हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें आप कर दो, और फिर जब आप पब्लिश करो तो आपको अचानक से एरर दिखे
अकाउंट डिसेबल्ड। आई मीन सोचो, और वो भी सुबह सुबह, कैसा कैसा बीतता है आदमी के ऊपर। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन ये तो आए दिन होती रहती है चीज़ें, राइट। और इवन कि जब सौरभ भटनागर जैसे लोग, या आई मीन दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि एसबी भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, जिसका ऐड अकाउंट कभी डिसेबल ना हुआ हो। तो यार सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप सारे पॉलिसीज़ को फॉलो कर लो, सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लो, एवरीथिंग, स्टिल यू माइट सफ़र अकाउंट बैन इशू। सो इससे घबराना नहीं है। अपने मल्टीपल अकाउंट्स बैकअप में रखो, इसके लिए यही है, मल्टीपल अकाउंट्स बैकअप में रखो, रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डालो। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी और जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो ये है कि अपने पेज का एक्सेस अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को नहीं देना है। आपका जो मेन पेज है ना, जो मेन पेज है, जो आपका फेस है, आपके कंपनी का, आपके ब्रांड का, या आपका पर्सनल ब्रांड है, तो उसका जो फेस है, जैसे कि मेरा रजनीकांत तिवारी नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है, तो वो मेरा एसेट है। उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। मैं नहीं चाहता उसको लूज़ करना बिकॉज ऑफ सम ऐड अकाउंट एरर। तो अगर आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हो अपने ऐड अकाउंट को, ये अपने पेज को, तो होगा क्या कि जैसे ही अकाउंट डिसेबल होगा, आपके पेज का एक्सेस भी चला जाएगा, जो कि आप कभी नहीं चाहते। तो ये चीज़ मैंने एसबी से सीखी अभी हाल फिलहाल में, कि भाई अपने पेज को कनेक्ट करने के बजाय आप वहाँ पे सीधे एडमिन एक्सेस एडवर्टाइज़र एक्सेस दे दो अपने पेज का। किसको? उस पर्सन को, दूसरे वाले को, यानी दूसरे वाले बिजनेस पोर्टफोलियो में। तो आप वहाँ पे उस पेज पे ऐड रन कर पाओगे, लेकिन आपका पेज कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद कुछ खास काम नहीं हो पाया, थोड़ा सा फैमिली, और कह सकते हैं कि थोड़ी सी छुट्टी मना रहा हूँ, यस। और कुछ और रीजंस थे जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया मैं। बट रीडिंग वगैरह हुई है, थोड़ी सी हुई है, और बाकी जो बची कुछ रीडिंग है वो अभी मैं करने जा रहा हूँ। और आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा ये प्रोफेशनल लुक नहीं है। प्रोफेशनल आई मीन कि एटलीस्ट थोड़ा सा पहनावा ठीक होना चाहिए। वीडियो बना रहे हैं, है ना, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन यार एक तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि फिल्मों में तो कोई दिक्कत नहीं है, बनियान में, और बनियान भी निकाल के लोग हीरो बन रहे हैं, तो हम हीरो क्यों नहीं बनेंगे भाई? हम भी तो मार्केटर हैं, राइट। तो इसीलिए बनियान में शूटिंग है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप लोग भी कर सकते हो, राइट। और इसी बहाने कम से कम अब आप और ज़्यादा खुलते हो कैमरे के सामने, राइट, अपने ऑडियंस के सामने, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आते हो अपने ऑडियंस के सामने, ठीक है। ओरिजिनलिटी है, कुछ नहीं, कोई भी बनावटी नहीं है, कुछ भी एडिटिंग नहीं है, कोई एआई जैसे फ़िल्टर्स नहीं लगे हैं, एआई वाली चीज़ें नहीं लगी हैं, एडिटिंग नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई ट्रांजिशन इफ़ेक्ट नहीं है। वीडियो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, यानी कि ओरिजिनल चीज़ है, सीधे कहते हैं ना कि खेतों से आए, ऑर्गेनिक चीज़ है, राइट। तो बस इतना ही है आज के इस वीडियो में। मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ और नए इनसाइट्स और नए वैल्यूएबल चीज़ों के साथ, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, और कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू देन, बाय।